नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड का यूज हम किस लिए करते हैं, आज बहुत ही बारीकी से हम नोटपैड के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड के बारे में बात करें तो नोटपैड को बहुत ही आसान से सिंपल शब्दों में हम एक लाइन में अगर बात करें तो नोटपैड हमारा क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर के फाइल को टेक्स्ट एडिट करने की यानी टेक्स्ट में बदलने की अनुमति देता है। जैसे अगर आप चाहो तो क्या एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट की फाइल को एडिट करके अपने टेक्स्ट में बदल सकते हो, या किसी भी फाइल को आप बैच फाइल में बदल सकते हो, या किसी लॉग फाइल में बहुत ही आसान तरीके से उसको सेव कर सकते हैं, यानी फाइल को सेव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर यदि आप चाहो तो नोटपैड की फाइल में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसे आप HTML में भी क्या कर सकते हो, कोड में बदल सकते हो। तो ये ऐसे बहुत सारे वर्कों में हम क्या करते हैं, नोटपैड का उपयोग करते हैं। तो नोटपैड जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था 1985 ईस्वी में, यानी बहुत ही आसान तरीके में हमने क्या किया, नोटपैड के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो+R करेंगे और उसके बाद रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन बॉक्स में हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं नोटपैड और उसके बाद कर देंगे ओके। बहुत ही आसान तरीके से क्या होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। चलिए वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं, यानी हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं नोटपैड कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो+R करेंगे। विंडो+R करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, नोटपैड। क्या टाइप करेंगे, नोटपैड। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोटपैड टाइप करेंगे। नोटपैड टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पे करेंगे ओके, हमारे सामने नोटपैड खुलकर आ जाता है। तो ये हमारा इंटरफेसेस देखने के लिए मिला है नोटपैड का, यानी नोटपैड में क्या हो, यानी किस प्रकार से नोटपैड का इंटरफेस देखते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि नोटपैड का यूज हम किस लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल में। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तभी हम उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हमने ये जो टेक्स्ट को टाइप किया हुआ था, इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, नोटपैड में जाकर यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन मैनुअली हम चेंज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से हम आपको पेज पर दिखा सके। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन को मैनुअली चेंज कर लिया है। चलिए हम A to Z ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि नोटपैड में हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेनू बार में चलते हैं। फाइल मेनू बार में फाइल से रिलेटेड सभी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप फाइल मेनू बार का प्रयोग करके आप बहुत सारे वर्क को कोर्स कर सकते हैं। चलिए फाइल टाइप का यूज हम किस लिए करते हैं। सबसे पहला हमारा टैब में जो दिया हुआ वो दिया है न्यू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर यदि हम नोटपैड में अगर कोई नई फाइल लेनी चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी न्यू पे क्लिक करते हैं, जहाँ से हम क्या करें, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू विंडो भी ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से न्यू विंडो भी आप ले सकते हैं, जिससे आप न्यू विंडो पे ओपन होकर आ जाएगा, यानी इस नोटपैड के बाद दूसरी नोटपैड आ जाएगी, यानी एक और नोटपैड ओपन कर आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसा क्या करिए, न्यू विंडो पे क्लिक करिए, आपका एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करना चाहते हो कि अगर एक नोटपैड पहले से ओपन हो और फिर आप अगेन एक नोटपैड ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप न्यू विंडो का प्रयोग कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की आपका दिया था, बहुत ही सब नॉर्मल सब देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, Ctrl+Shift+N। अब हम बात करते हैं ओपन फाइल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको किसी भी, अगर हम नोटपैड की कोई फाइल सेव करके रखे हुए हों तो उसे आसानी से ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है सेव की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये फाइल है, इस फाइल को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल मेनू बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यानी सेव पे क्लिक करेंगे। और सेव पे क्लिक करते हमारे सामने ये पूछेगा कि आप फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो हमने लोकेशन ले लिया डेस्कटॉप पे। अब पूछेगा किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो, तो जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम लिख लोगे। तो मैंने यहाँ से लिख दिया डाटा लिखकर हमने क्या किया, यहाँ से कर दिया सेव। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। ऐसे फाइल से यहाँ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया है सेव एज। अगर यदि आप चाहते हो कि ये अभी हमने जो डाटा नाम की फाइल को सेव किया हुआ, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जब आप किसी फाइल को सेव कर लेते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपने किस नाम से फाइल को सेव किया है। तो अगर यदि आप चाहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना, यहाँ पे दिया है सेव एज ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे अगर ये हमारे पास फाइल है, इसमें हम कोई एडिट कर दिए हैं और उसे हम एक अलग नाम से या एक अलग फाइल हम बनाना चाहते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। चलिए मैं आपको सेव एज का भी
यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेव एज किया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन ले लिया, और यहाँ से हम अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा डेटा वन नाम से ये फाइल बने, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा वन नाम से फाइल क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अभी जो हमारा डेटा सेव एज का इस्तेमाल किया, देखें यहाँ पे हमारा डेटा वन नाम की फाइल हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो दिया है वो दिया है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे अगर यदि हम क्लिक करते हैं, तो पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने पेज आ जाता है। ये पूछ रहा है कि आपकी साइज़ क्या है पेज का। तो यहाँ से हमेशा हम क्या करते हैं, पेज अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, हालांकि नोटपैड का पेज जो उनको यहाँ मैनुअली सेट करना पड़ता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A4 साइज ले लेते हैं। अगर हम नोटपैड की फाइल को अगर प्रिंट करना चाहें, तो पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 साइज ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया है पेज हमारा किस प्रकार का, ओरिएंटेशन में पेज किस प्रकार का चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। तो अभी जो आपको सैंपल देखने के लिए मिल रहा है प्रीव्यू में, वो हमारा पोर्ट्रेट है। अगर आप लैंडस्केप पे करेंगे तो पेज हमारा इस प्रकार से पलट जाएगा। तो ये हमारा होता है ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करना। और साथ साथ यहाँ पे मार्जिन दिया मिलीमीटर्स में, आप कितनी मार्जिन करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, जो भी चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा होता है पेज सेटअप, आप जो चाहो उपयोग कर सकते हो यहाँ से। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, अगर यदि हम इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, जो हमने नोटपैड में फाइल बनाया है, तो उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो, इसका ड्राइवर अगर इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पर प्रिंटर नाम आपका शो करेगा। तो जिस भी प्रिंटर्स को आप क्या, जिससे प्रिंट जो भी प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल किया, उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी में जाकर उसको प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा लास्ट में एग्जिट। अगर आप चाहते हो कि नोटपैड से अगर हम बाहर निकलना चाहते हो, तो यहाँ से एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करके आप नोटपैड से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल टाइप मेनू बार का यूज करना। तो इस प्रकार से फाइल मेनू बार में हम सभी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, एडिट मेनू बार में। एडिट टैब में हम चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है अंडू। अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर कोई मैटर लिखे हुए हों और उसे हम क्या करना चाहते हैं, वो डिलीट किए हुए हों, और डिलीट करने के बाद उसे हम वापस लाना चाहें, तो अंडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इस ऑप्शन को कर लिया सेलेक्टेड, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या, मान ली कंट्रोल ये से हमने कर लिया सेलेक्ट, और उसके बाद हमने डिलीट से क्या कर दिया, डिलीट। जैसे डिलीट कर दिया, डेटा मेरा डिलीट हो गया है। अब हम ऑप्शन पे क्या करें, उसे वापस लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, हमारे पास वापस आ जाएगा। यानी अंडू का प्रयोग करके हम उसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया यहाँ पे कट। कट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमारे अबाउट ऑफ नोटपैड, जैसे मान लेते हैं ये मेरी हेडिंग है, मेरे को यहाँ से कट करके मेरे को नीचे रखना है, तो मैं क्या किया, यहाँ से कंट्रोल एक्स का प्रयोग करूँगा। यहाँ से कंट्रोल एक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस वी से कर दूंगा पेस्ट। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया कट और पेस्ट का प्रयोग। वैसे ही हमारा सेम होता है कॉपी का। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा ये डेटा जो यहाँ पे इसे हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल सी प्रेस कर लेंगे। तो कंट्रोल सी हमने कर लिया, और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल प्लस वी, यानी क्या करेंगे, पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करके यहाँ से कर देंगे पेस्ट। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है आप इस यूज करने का। उसके बाद दिया डिलीट। डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे जस्ट अभी हमने यूज़ किया है, जैसे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए, अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो इसमें जाकर हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, वो हमारा डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। फिर उसे वापस लाना चाहेंगे, कंट्रोल अंडू यानी कंट्रोल जेड से प्रेस करके उसे वापस हम ला सकते हैं। ये हमारा था कट, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट ऑप्शन का यूजेस करना। अब यहाँ पे दिया है मेरा फाइंड। फाइंड ऑप्शन का अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम फाइंड में ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई फाइल लिखा हुआ है, इसमें से हम किसी वर्ड किसी भी टेक्स्ट को अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एडिट मेनू बार पे जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आ जाएगा। जैसे इसमें हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट लिख कर क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये बोल रहा है कि क्या, कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि इसलिए बोला है क्योंकि टेक्स्ट हमारा कर्सर पॉइंट नीचे था और डाउन की ओर पोजीशन दिया हुआ है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसके नीचे कोई लिखा हुआ नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अप कर देंगे, और इसके बाद कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। जैसे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, हमारा देखिए फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करके हमको दिखा रहा है, ये ऊपर की ओर फाइंड करते हुए जाएगा। तो जहाँ जहाँ मेरा टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ हमको क्या करेगा, ये फाइंड करके दिखाएगा। अगर यदि आप यहाँ पे चेंज में यानी क्या करते हैं, मैच केस पे चेंज यानी यहाँ पे चेक मार्क लगा देते हैं, तो जिस प्रकार से टेक्स्ट लिखा रहेगा उसी प्रकार से जब वो टाइप करेंगे तभी वो मैच करेगा, फाइंड करेगा, अन्यथा नहीं मैच करेगा। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइंड ऑप्शन का यूज करना। तो वो इसी में होता है फाइंड एंड फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद आप फाइंड प्रीव्यूज, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने किस किस टेक्स्ट को फाइंड किया था, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप क्या करते हो, जो जो फाइंड आप किए हो वहाँ से आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हो। वैसे दिया नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगर हम कोई चीज़ फाइंड किए हों, उसके बाद स्थान पे अगर हम कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या हम कोई मीनिंग गलती लिख दिए हों, उस मीनिंग को बदलना चाहते हो, या कोई हम वर्ड गलत लिख देते हैं या सेंटेंस लिख देते हैं, उस चीज़ को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर मान लेते हैं कि हमारे मोर देन टेक्स्ट लिखे हैं, मोर देन टेक्स्ट में हमने कोई वर्ड हर जगह गलत लिखा हुआ है, तो हम कितनी बार उसको मैनुअली चेंज करेंगे, तो उसके
उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार में यानी फाइंड करेंगे और एक बार में क्या करेंगे, उस वर्ड को एडिट कर देंगे और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। A to Z हमारा फाइल क्या होगा, A to Z टेक्स्ट हमारे रिप्लेस हो जाएंगे, यानी सभी सही हो जाएगा। अब उसके बाद दिया है यहाँ पे गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको किसी भी लाइन पे जाना होता है। जैसे मान लेते हैं नोटपैड में हम बहुत बड़ी लॉन्ग फाइल बनाए हुए हैं जिसमें 100 200 500 1000 पेजेस हैं या 1000 लाइन का टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं उस किसी भी लाइन पे हम डायरेक्टली जाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो किसी भी डायरेक्ट लाइन पे पहुँचने के लिए हम यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो भी आप चाहो क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमारे पास अभी कुछ लाइन है, इसमें से हम चाहते हैं कि हमको 2 नंबर लाइन पे जाना है, हालांकि 2 नंबर लाइन पे अभी हम हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को 5 नंबर लाइन पे जाना है, तो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया और कर दिया गो टू। जैसे गो टू किया, हमारा 5वें नंबर पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, गो टू का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल A, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइनिंग को हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे एडिट में दिया है लास्ट ऑप्शन, अगर आप डेट एंड टाइम, अगर आप चाहते हो इस पेज पर डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे समय आपका हो गया है और ये आपका क्या है, टाइम ऐड हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एडिट टैब यानी एडिट टैब या एडिट मेनू बार का प्रयोग करके सभी ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेनू बार की ओर। तो नेक्स्ट मेनू बार की ओर हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा दिया है फॉर्मेट मेनू बार। यानी फॉर्मेट में हमारे पास 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक दिया है ब्रीफ टेक्स्ट। ब्रीफ टेक्स्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे अभी हमने जस्ट यहाँ पे लाइन को मैनुअली एडिट क्या किया था, ब्रेक किया था। और ये ब्रीफ टेक्स्ट का हमारा क्या होता है, एक्टिवेट होता था ऑटोमेटिकली पेज पे जैसे आप लिखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, लाइन मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो इसका यूज़ बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंट टाइप का ऑप्शन इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे लिखे गए टेक्स्ट के फंट को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप फंट बदलना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं या जो भी हमारे कुछ फंड दिए गए हैं जहाँ से आप अगर पूरे टेक्स्ट को बदलना चाहे तो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ से आप फंड जो भी लेना चाहें ले लीजिएगा। यहाँ से आपका दिया है स्टाइल, फंड स्टाइल, आप उसमें बोल्ड करना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड टैलिक करना चाहते हैं, तो जो भी आपको प्रयोग होना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका साइज़ भी आप क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो साइज़ ले लिया है वो हमने ले लिया है 28। जैसे 28 ले लिया तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमको सिंपल देखने के लिए मिलता है कि आप जो भी फंड लिए होंगे उसका फंड फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी स्टाइल जो साइज लेंगे यहाँ पे आपको सैंपल में दिखाता है कि आपका इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ से कर दिया ओके करते हमारे सामने जो होगा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे हम फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, यानी फॉन्ट टैग का यूज़ करके सारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, किसी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या हम इसमें टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं? जी नहीं, आप नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते। नॉर्मली आप टेक्स्ट को टाइप करके कोई फाइल आप बना सकते हो, उसको आप सेव कर सकते हो, कुछ फॉन्ट फैमिली बदल सकते हो, कुछ साइज़ दे सकते हो, बट इससे ज़्यादा आप इस नोटपैड में कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट हमारा जो मेनू बार है उसमें दिया है यहाँ पे क्या दिया है हमारे यहाँ पे व्यू ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू में ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यानी व्यू मेनू बार पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एक लिखा हुआ है मेरा जूम पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे पूछ सकते हो जूम आप क्या कर सकते हो, जूम करना इन करना चाहते हैं यहाँ से जूम कर सकते हो, जूम आउट करना चाहते हैं यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। ये दिया है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, अगर कंट्रोल प्लस इसको यानी प्लस बटन प्रेस करते हो तो आपका पेज क्या होगा, जूम होगा। कंट्रोल माइनस अगर प्रेस करते हो तो आपका पेज क्या होगा, जूम आउट होगा। और साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल 0 कर दोगे तो जो भी जूम आउट किए रहोगे वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होकर आ जाएगा, जो 100 पेजेस पे आपका जूम फिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्टेटस बार, चेक मार्क लगा स्टेटस बार की अगर हम बात करते हैं तो पेज पे आपको देखेंगे नीचे वाला सरफेस जो देखने के लिए मिल रहा है, बोल रहा है कि लाइन 6 लिखा हुआ, कॉलम आपका इतना लिखा गया है और 100% जूम है। यहाँ पे आपका दिख रहा है विंडोज़ और UTF का एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट टेक्स्ट आपका लिखा जा रहा है। तो ये सभी हमको जो स्टेटस बार में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। यहाँ से अगर मैंने क्लिक कर दिया तो हाइड हो गया और फिर से मैं लगा दूंगा तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, स्टेटस बार को एक्टिवेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो लास्ट बचा है हेल्प में हम अगर हम चलते हैं, हेल्प में चलते हैं, यहाँ पे दिया है व्यू हेल्प। अगर आप नोटपैड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करते हैं, आपके सामने खुलकर आ जाएगा टैब। यहाँ से इंटरनेट अगर कनेक्ट हो तो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं तो आप हटा सकते हो। तो इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया फीडबैक। अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों ऑप्शन का यूज़ आप तब करते हो जब फीडबैक देना चाहते हो, इंटरनेट का प्रयोग करके आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड
में हमारे पास कुछ मैसेजेस देखने के लिए मिल जाता है, नोटपैड क्या है, नोटपैड का यूजेस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हो, तो ये बताता है पूरा इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, और विंडो का सॉफ्टवेयर है, क्या कहानी है इसकी, किसके द्वारा बनाया गया है, रिजर्व यहाँ पे विंडो 10 एडिशन का इस्तेमाल किया गया है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से इसको चीज़ को पढ़ सकते हो। तो ये था नोटपैड का यूजेज, सभी मेनू बार का यूजेस करना, और सभी मेनू बार का यूज़ करके हमने अलग अलग चीज़ों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सीखा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नोटपैड का यानी नोटपैड का यूज़ करके आप फाइल को एडिटिंग कर सकते हो, फाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, फाइल में यानी टेक्स्ट को बदल सकते हो, टेक्स्ट फॉन्ट को बदल सकते हो, यानी बहुत सारे ऑप्शन का उपयोग करके आप नोटपैड में यानी काम कर सकते हो। चलिए हम आपको एक बताते हैं नोटपैड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे फाइल मेनू बार में, फाइल मेनू बार पर क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब हमारा एक नया नोटपैड आ जाएगा, हमारा पुरानी पीछे फाइल देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड करेंगे, यानी कोड करके हम क्या करेंगे, यानी चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम चलिए एक HTML की फाइल बना के दिखाते। तो हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया HTML, फाइल को हमने कर दिया, लाइन चेंज कर दिया, फिर उसके बाद हमने HTML लिख लिया, HTML को हमने कर दिया क्लोज। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, HTML क्लोज कर लेते हैं, तो हमने HTML को क्लोज कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चलते हैं, लाइन को करते हैं चेंज, यहाँ से फिर हम यूज़ कर लेते हैं हेड। क्या यूज़ कर लेते हैं, हेड। तो हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, हेड, हेड टाइप किया, हेड ओपन देन हेड क्लोज। ये हमारा थोड़ा सा रूटिंग फाइल होती है जो यानी बनाई जाती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। इसके बाद इसी के अंदर हम अगर टाइटल टैग यूज़ करते हैं, टाइटल टैग का प्रयोग करते हैं, तो टाइटल टैग में चलते हैं, जो भी हम वेबसाइटिंग यानी जो वेब पेज बना रहे हैं उसका अगर हम टाइटल नेम देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल नेम देंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया टाइटल, इसके बाद इसको हमने कर दिया क्लोज, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, फर्स्ट पेजेस। क्या लिख दिया, फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट वेब, जो भी आप जिस भी नाम से बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ से आप इस प्रकार से कोडिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया फाइल तैयार। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, हेड के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं बॉडी टैग। क्या यूज करेंगे, बॉडी टैग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बॉडी टैग। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बॉडी टैग को हम कर देंगे क्या, क्लोज। जैसे हमने बॉडी टैग को कर दिया क्लोज, बॉडी टैग क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर चलते हैं, कुछ हेडिंग देते हैं। जैसे हमने लाइन को ब्रेक कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं H1 यानी H2 या H1, जो भी आप यूज हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप HTML पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप जानते होंगे, हालांकि आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हेडिंग देने के लिए हमने यूज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी हम हेडिंग लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, वेलकम टू, हमने लिख दिया क्या, वेलकम टू नोटपैड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वेलकम टू नोटपैड। नोटपैड में आप वेलकम, हमने ये लिख दिया। इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो पूछेगा फाइल कहाँ सेव करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप लोकेशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइल नाम, जो भी नाम से आप सेव करोगे आप लिख लो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया FIRST फर्स्ट डॉट। हम क्या करेंगे, जब हम नोटपैड यानी नोटपैड की फाइल को जब हम HTML फाइल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको उसका एक्सटेंशन नेम क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर आप बैच फाइल में सेव करना चाहते तो बैच फाइल के लिए आप डॉट यानी क्या करेंगे, VAT इस्तेमाल करेंगे। बट हम यहाँ पे HTML की फाइल अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, .html का यानी HTML का एक्सटेंशन नेम .html होता है, उससे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ से क्या, सेव। जैसे सेव करेंगे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब उसको हम क्या करते हैं, व्यू करते हैं कि देखते हैं हमारा फाइल आया कि नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और हमने इसको बंद कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे हमारा वेब पेज यानी डेस्कटॉप पे आपका फर्स्ट नेम से पेजेस देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो हमसे पूछेगा कि इस लोग ब्राउज़र ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज रख देते हैं गूगल क्रोम पे, कि हमारी फाइल जो भी खुले हमेशा गूगल क्रोम पे खुले। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए लिखा हुआ मिल रहा है कि हमारा ये क्या है, वेलकम टू नोटपैड। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नोटपैड का प्रयोग करके बना सकते हो। एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, अगर मैं इसी में क्या करूँ, मैं इसको मोमेंट लगा दूँ कि नहीं, मेरे को ये टेक्स्ट जो वेलकम टू नोट है मेरा मूव करके आया, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक टैग और यूज कर लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, मार्क्यू टूल। कौन सा, मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग हम क्या करेंगे, यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो हमने मार्क्यू टैग ले लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, मार्क्यू टैग को कर दिया क्लोज। तो हमने यहाँ पे स्लैश लगा दिया, और यहाँ से क्या करते हैं, हमने लिख दिया क्या, मार्क्यू। ठीक है, मार्क्यू टैग क्लोज हो गया। अब इस फाइल को हम कर लेते हैं Ctrl+S सेव, फिर उसी पेज ब्राउज़र पे आ जाते हैं, और क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे या F5 प्रेस कर देंगे। देखेंगे ये हमारा वेलकम टू नोटपैड जो है आपको स्लाइड होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हम नोटपैड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, HTML में वेबसाइटिंग कोडिंग करते हैं या वेब पेजेस की कोडिंग करते हैं। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। ऐसे आप नोटपैड का यूज़ करके बैच फाइल में जो आप बनाना चाहो तो बैच फाइल भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से नोटपैड का क्या किया था, प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।